हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1B। 1B में आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं पहले वाले में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा, पांच। अब इनमें हमें करना क्या है, जैसे पहले का पहला हम जैसे करेंगे तो इनका सभी का वैसे हमें सभी में एक जैसा करना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, फिर उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम पहले का पहला दिया है उन्होंने 140। ठीक है, पहले का पहला 140। प्रश्नावली 1 की बी दी है। 1 की बी में इन्होंने क्वेश्चन पहला दिया है, इसका पहला दिया है उन्होंने 140। ठीक है, अब हम 140 के क्या करेंगे, गुणनखंड एलसीएम लेते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, लासा करते हैं जैसे। तो सबसे पहले 2 से देंगे तो 7 बार, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 5 से 35। अब 7 से 1 बार। तो 140 के फैक्टर क्या क्या आ गए अपने, 140 इक्वल्स टू कितने कितने है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो अब करेंगे क्या हम कि ये जो दो एक जैसे दिख रहे हैं हमें दो दो के, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 5 है अपना और मल्टीप्लाई में 7 है। हो गया, ऐसे ही करने हैं आपको सारे के सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 का टू भी करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हो चुका है, ऐसे ही करने और सारे के सारे आपको। तो दूसरा वाला दिया है इन्होंने, क्या कितना दिया है, 156 दिया है। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड भी लिखने हैं। तो ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम, इसका एलसीएम लिया है ना, लस किया है, ऐसे ही इसका भी करेंगे। तो 156 का भी करो। ठीक है, 156 का जब करेंगे तो 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6। ठीक है, 2 नम्मा 18। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 से चला जाएगा एक बार। ठीक है, 13 से एक बार गया। ठीक है, तो अब 156 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितने कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो अब ऐसे उसी की तरह जैसे हमने 2 की घात के रूप में लिखा था ना, जैसे ये दो एक जैसे दिख रहे, तो इसे भी ऐसे ही कर दो। इसको भी 2 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 को 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 3 इंटू 13 ये भी होगा, ये है अपना आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 भी कर देते हैं इसका, पहले का तीसरा। क्वेश्चन 3 क्या दिया है उन्होंने, 3825। 3825, तो इसके भी फैक्टर कर दो एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम करते हैं ना वैसे ही। तो 2 से देंगे, 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो 3 से देते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 14, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, अब फिर 3 से 4 2 5। अब 5 से 8 5। अब 5 से 1 बार और ये 7 बार। अब 17 से, ठीक है, 17 एकम 17। तो 3825 इक्वल टू कितने कितने आ गया हमारे गुणनखंड, 3 गुणा 5 गुणा ठीक है, 3 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। 5 गुणा 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, ये अपना आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन 4, पहले का चौथा या चारवा। क्या दिया है, 5005। इसके भी कर दो 5005 के।
एलसीएम लेके गुणनखंड, ठीक है। 5 से देंगे, 5 एकन 5 एक बार। अब देंगे 7 से, ठीक है, 143। अब 11 से 13 बार, अब 13 से एक बार, ठीक है। तो आपके 5005 के गुणनखंड कितने कितने आए? 5 गुणा 7, ठीक है, गुणा 11 गुणा 13। सिंपल है, अब इनमें तो कोई है नहीं एक जैसा डबल डबल, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। तो अब 5 और रह गया, 5वां भी कर दो। क्वेश्चन 5, पहले का क्वेश्चन 5, ठीक है। पहले का क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन पहले के 5वें में क्या दिया है उन्होंने? पहले के 5वें में क्या दिया है इन्होंने? संख्या दी है, क्या दी है इन्होंने? 7429, 7429, ठीक है। तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, लासा लेना है, सीधे से लासा करना है, ठीक है। लासा तो कर लेते होंगे, तो 17 से देंगे पहले, 2 से नहीं जाएगा, कितने से भी देख लिया हमने, नहीं जा रहा है, तो 4 3 और ये 7वां, 17 से गया, ठीक है। अब 19 से जाएगा, कितने? 2 बार और ये 3 बार। अब कितने से जाएगा? ये 23 से ही जाएगा, ठीक है, एक बार। तो 7429 के फैक्टर कितने 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 हुए? 17 19 और 23। तो लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन पहले के 5वें का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन 2 इन्होंने बोला है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। हमें इनमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, फिर एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारी पहली संख्या है 26 और 91, तो इन दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। वो निकालने के बाद फिर हम इसमें पुट करके देखेंगे कि हमारा ये सही है या गलत, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे का पहला कर, तो दूसरे का पहला इन्होंने दिया है, कितना दिया है? संख्या दिए हैं 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 26 के करेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड, 26 के, तो 26 के करके देख लो, लासा करते हैं ना वैसे ही। तो 2 से करेंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, फिर 13 से, 13 एकन 13, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 13, ठीक है। एक और है अपनी 91, 91 के भी कर लो, 7 से जाएगा, 13 से एक और, ठीक है। तो अपने 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने आ गए? 7 गुणा 13। अब सिर्फ इनमें हम करते कुछ नहीं है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे अपना एच सी एफ ज्ञात करना है हमें, एच सी एफ हमारा जैसे हमें इनमें से एच सी एफ ज्ञात करना है, तो हमारा जो कॉमन होता है ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से भी और नीचे वाली जो अभाज्य गुणनखंड है हमारे उनमें से, दोनों में से जो कॉमन होता है सिर्फ वही अपना एच सी एफ होता है, ठीक है। तो 2 है ऊपर, 2 है नीचे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 13 है, 13 है, तो ये दोनों कॉमन हो गए अपने, तो 13 अपना एच सी एफ आ जाएगा, और कोई कॉमन तो है नहीं, ठीक है। और एलसीएम जो होता है अपना एलसीएम, इसमें क्या है कि जो कॉमन होता है वो भी आता है, तो कॉमन कौन सा? 13, और जो बाकी के बचते हैं कॉमन के बाद वो भी आते हैं, तो 2 बचा है अपना, ठीक है। और क्या बचा है? 7, ये भी आता है, तो इनका आप कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 182, ठीक है। तो ये अपना एच सी एफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182।
तो अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? उसने बोला था सवाल में कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी थी अपनी? 26 थी एक, तो 26 लिख लो, और 91 थी। ठीक है, 91 लिख दो, इक्वल्स टू HCF कितना निकला? 13, 13 लिख दो, मल्टीप्लाई LCM कितना निकला? 182। ठीक है, तो अब 26 और 91 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366, और इसका करेंगे तो ये भी आएगा इतना ही। ठीक है, तो अपना दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। ठीक है, यही करना था हमें, और बाकी के जो सारे सवाल हैं इसके दूसरे के, दूसरा भी, तीसरा और बाकी के जो सवाल है वो ऐसे होंगे, सेम टू सेम। ठीक है, तो अब दूसरे का दूसरा करते हैं। दूसरे का दूसरा है, इसमें संख्या दी है, इसने क्या दी है दूसरे के दूसरे में? 510 और 92। तो पहले 510 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड LCM लेके करते हैं ना वैसे ही। तो 510 के करो, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 0, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 3 से। ठीक है, अब 5 से, 5 1 5, 5 7 35, अब कितने से? 17 से एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 92 की भी कर लो, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से एक बार। ठीक है, तो 510 के लिखेंगे पहले, 510 के अभाज्य गुणनखंड। 510 के कितने कितने हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितने हुए 92 के? 2 गुणा 23। ठीक है, तो पहले अब निकालते हैं हम अपना HCF। पहले भी बताया था हमने, HCF क्या होता है? जो जो कॉमन होते हैं, तो 2 कॉमन है, देखो ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो 2 का गया 1, 3 देखो 3 है, 3 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, तो अपना यही आ गया HCF, कितना आ गया? 2। और LCM में बताया था हमने, जो कॉमन होता है पहले उसे लेते हैं, और जो बचते हैं बाकी के सारे लेते हैं। तो 3 5 17 बचा इसमें, 3 गुणा 5 गुणा 17, और नीचे वाले में क्या क्या बचा है? ये 2 तो चला गया था, 2 और 23 और बचा है, तो 2 गुणा 23। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इनका आएगा 23,460। ठीक है, तो अब उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, उत्तर की जांच कैसे करते हैं? वही अपना उत्तर की जांच बताया था ना, दो संख्याओं का गुणनफल या गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याएं कौन सी थी अपनी? ये जो निकाला है 510 का निकाला था और 92 का निकाला था। तो HCF कितना आया था? 2, और LCM 23,460। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40,920। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, 40,920। तो अब लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे का तीसरा भी करना है।
दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। कैसे करेंगे देखते हैं। संख्या दी है इसने 336, ठीक है, और 54। तो पहले 336 के गुणनखंड करते हैं। तो 2 से, तो 1 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से 8 बार और यहाँ 4, फिर 2 से 4 और 2, फिर 2 से 2 और 1, अब 3 से 7 बार, अब 7 से 1 बार। अब करेंगे किस लिए, 54 के करो। 54 के 2 से 2 2 4, 2 7 14, 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब क्या करेंगे, लिखो 336, ठीक है, 336 के अभाज्य गुणनखंड कितने कितने आए, ये 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेना यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कितने आए, मैं इसीलिए ऐसे किया है कि शॉर्ट तब भी हो जाएगी वीडियो थोड़ी, ठीक है। तो कितने कितने दिए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या निकालेंगे, पहले HCF। कैसे निकालते हैं, जो जो कॉमन होता है सिर्फ उन्हें लेते हैं इनमें। HCF में क्या करते हैं हम, जो जो कॉमन होगा सिर्फ वो ही लेना है। तो 2 इसमें भी है, ऊपर नीचे भी है, तो 2 ले लिया एक, ठीक है, मल्टीप्लाई। 2 एक और है, नीचे नहीं है तो नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 3 है, 3 है, ठीक है भैया। 7 नहीं है भैया, तो इतना ही रहेगा। तो कितना आ गया, 3 दूने या 2 तिया 6, ठीक है। तो अब निकालेंगे अपना LCM। कैसे निकालते हैं, जो कॉमन था अपना पहले वो ले लेते हैं। 2 गुणा 3 कॉमन था, तो कितने 2 बचे, 3 और बचे हैं अपने 2, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2, एक 3 तो आ गया अपना ऊपर से और नीचे से गायब, कितना और बचा ऊपर 7, ठीक है। 2 और 3 तो चला गया था, तो 3 3 के 2 और बचे नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 3024, ठीक है। अब करते हैं अपने उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, ठीक है। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो दो संख्याएं कौन सी थी अपनी, 336 और 54, और अपना HCF आया था कितना 6, और LCM 3024। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18144, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा 18144। तो अपना आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये भी हो गया अपना। अब कौन सा रह गया, कितने हैं इसमें, 4 बार करके देखते हैं। 4 बार है ही नहीं, 3 ही है शायद, 3 ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 3 में हमें कुछ नहीं करना है। इसमें दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इनमें बस 3 संख्याएं दी हुई हैं, उसमें दी थी 2 2, इसीलिए, ठीक है। इनमें 3 दी हैं, तो देखते करके दिखाते हैं आपको क्या करना है। LCM निकालना है और HCF निकालना है, सीधी सी सिंपल है बिल्कुल एकदम। इसमें उत्तर की जांच भी नहीं करनी, ओनली HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, तीसरे का पहला है 12 15 और 21। क्वेश्चन तीसरा है, इसका पहला सवाल है, ठीक है। 3 संख्या दी हैं, इसने क्या क्या दी है, 12 15 और दिए इसने 21। तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, कि पहले तो 12 के करेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप साइड में करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका
ये है 12, 12 के कर लो लासा लेके, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है। तो ये आ गए। ऐसे 15 के भी करके रख लो यहाँ पे, 15 के करेंगे तो हम 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है। ऐसे 21 के भी कर लो, 3 से कितने बार, जल्दी बोलो, 7 बार, ठीक है, 7 से 1 बार। तो अब यहाँ लिखते पहले 12 के लिखते, 12 के आवाज गुण कितने कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के, 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 15 के 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये वाला, ठीक है। अब 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने, 3 और 7, 3 गुणा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन्हें का निकालते हैं पहले HCF, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं। अब पहले थे अपनी दो दो संख्याएं थी तो इन दोनों में कॉमन था, वही अपना HCF आता था। अब 3 संख्याएं दी हैं तो अब तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही अपना HCF होगा, ठीक है। तो 2 देखते हैं, 2 ऊपर वाले में है, बीच वाले में नहीं है, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है अपना। 2 2 नहीं है, 3 3 है, 3 है, 3 है, तो क्या आ गया 3, और कुछ अलावा तो है नहीं कॉमन, तो 3 ही होगा अपना HCF। अब LCM जब निकालेंगे तो LCM में हमने बताया था कि जो कॉमन होता है वो लिखना है पहले आपको, ठीक है। फिर क्या करना है, कुछ जो बच्चे थे वो लिखने हैं। तो 3 तो आ गया था अपना, तो 2 और 2 बचे थे, तो 2 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। नीचे से 3 आ गया था तो 5 लिख दिया, 5 बचा नीचे, और इसमें से भी आ गया तो इसमें क्या बचा 7, 7 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करो 420, ठीक है, हो गया। ऐसे करना है, बाकी सारे ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन 2 करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 क्या दिया है, इसने बोला है कि दूसरा है, क्या बोला है, 17, 23 और 29 के, इन तीनों के निकालने हैं HCF और LCM। तो करते हैं पहले 17 के, 17 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 17 के 1 गुणा 7 हो जाए, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 तो किसी पाड़े में आती नहीं, खुद के एक बार आती है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे, लासा लेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब 23 के भी कर लो, 23 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 23 के करेंगे, 23 का भी इतना ही आएगा। अब 29 के करो, अभाज्य गुणनखंड लिख लेना, ठीक है। 29 के करेंगे तो 1 गुणा 29। अब क्या करेंगे हम, पहले HCF में हमने बताया था जो कॉमन होगा, 17 नहीं है, ठीक है, तो एक ही एक कॉमन रहेगा, तो HCF पे कितना आएगा 1, ठीक है। और LCM पहले जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, और जो बाकी के बच्चे होते हैं सारे के सारे ऐसे ही लिख देते हैं। 17 23 29, 23 गुणा 29, मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, जल्दी करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 11,339, यही आपका आंसर है। HCF निकालना है, एक आ गया, LCM निकालना है, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन 3 दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का 3, ठीक, क्वेश्चन 3 चल रहा है ना, तो तीसरा कब चल रहा है इसका। तीसरे में क्या दिया है, 8 दिए, 9 और 25 दिए, ठीक है, 25। तो क्या करेंगे, 8 के भी करेंगे पहले, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 8 के करो तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 के करो, लिख लेना, ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3, 3 तिया 9। ऐसे 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 5, 5 5 25, ठीक है। क्या करते हैं अब, HCF निकालना है, HCF कॉमन 2 2 नहीं है, नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं आता है हमारा किसी में से भी, तो आपका HCF हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, एक तो रहेगा कॉमन, ठीक है, इसीलिए एक आ गया आपका HCF। और LCM कितना आएगा, फिर जो कॉमन आता है वो तो 1 है,
और जो बच्चे सारे के सारे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो आएगा आपका 1800, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर है। एचसीएफ निकल गया 1, एलसीएम निकल गया 1800। तो लिख दो, लिख रहे हो तो। अतः HCF बराबर 1, LCM बराबर 1800 या 1800, ठीक है। यही आपका उत्तर है। ऐसे ही आपको आपके क्वेश्चन 3 के 3 ही सवाल है शायद क्वेश्चन 3 में, ठीक है। तो ये भी हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 3 का तीसरा भी हो चुका है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ठीक है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि यदि HCF दिया है, उसने दो संख्या दी हुई है, इसने क्या कि HCF है किस किस का संख्या दी है, पहली 306, दूसरी कितनी है 657, ठीक है। पहली कितनी है 306, दूसरी 657, और उसका HCF दिया है इसने 9, ठीक है। और LCM निकालना है हमें किस संख्या का, वही संख्या है 306 और 657, 306 657। तो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी 657, तो HCF निकाल दिया उसने 9, तो LCM और निकालना है हमें। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले वही अपना सूत्र जो होता है ना, कौन सा वाला, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है कि दो संख्याओं का जैसे HCF किस किस संख्या का दिया है इसने, 306 का और 657 का, कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। और LCM किस किस का 306 का, इसी का, और 657 का हमें निकालना है। तो हमारे पास पहली संख्या कौन सी आ गई, पहली संख्या बराबर कितनी होगी 306, देख लो दोनों में एक जैसी है, ठीक है। और दूसरी संख्या बराबर 657, देख लो, ठीक है, कितनी है 657। तो हमारे पास सूत्र क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो दो संख्या अपनी कौन सी है, पहली ये 306 गुणा दूसरी है 657, HCF दिया है उसने कितना 9, और LCM हमें निकालना है। तो इसके इसमें गुणा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करो चलो पहले, 657 है 306, गुणा करो 6 का किया 42 की 2 हासिल 4 6, चलो मैं फ़ोन से कर दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा काम का, वीडियो बढ़ जाएगी। गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 201,042, ठीक है। और 9 गुणा LCM। अब क्या करेंगे, जो गुणा में होती है संख्या उसे बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो वो बट्टे में जाती है, भाग में जाती है, ठीक है। तो 201,042 के बट्टे में आएगी 9, और इधर क्या बचेगा LCM, ठीक है। इसका इसमें आप भाग देंगे, ठीक है, तो भाग दो, इसमें किसका भाग देंगे 9 का, तो कितना आएगा आपका, आएगा 22,338 इक्वल टू LCM, ठीक है। तो LCM आपका कितना आ गया 22,338, यही निकालना था हमें, ठीक है। तो यही फाइनली अपना आंसर है। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।